अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और नए हफ्ते के हवाले से नई रेसिपीज़ और कुछ एक आध रेसिपी अब आपको नज़र आएगी ईद रिलेटेड, यानी मिठाइयाँ और मीठे। और इसके साथ साथ हमारा स्टैंडर्ड फूड तो चल ही रहा होता है। इस वीक बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको पसंद आए। और फ़िश भी डाला है। फ़िश इसमें से डाला है कि बहुत सस्ती हुई है, जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बताता चलूँ। मछली बॉटम, रॉक बॉटम जिसको आप कहते हैं ना, कि बिल्कुल वो रेट आया हुआ है। और मैं दुकानों से ख़रीदता नहीं हूँ। मैंने कहा मेरे ख्याल में शायद कोई लास्ट 15-20 साल से मैं दुकान से मैं फ़िशरी से ख़रीदता हूँ। और अभी जाने का प्लान है मेरा आजकल में। सुरमई मछली मैंने कुछ दिनों पहले ही बताया था, 21-22 रुपये किलो की मछली जो है 700 पे आ गई। ये रमज़ान से कोई एक महीना पहले मैं मछली ख़रीदने गया था, कुकड़ जो मुझे बहुत पसंद है, 1000 रुपये किलो थी, वो 300 पे आ गई। ये कल के रेट बता रहा हूँ। और ये बिल्कुल ख़रीदारी बंद हो गई है, लिटरली कम नहीं हुई, बंद हो गई है। ज़्यादातर जो परचेजिंग हो रही है फ़िशरी की, वो कंपनीज ख़रीद रही है जो एक्सपोर्ट करती हैं। लोकल मार्केट अब बिल्कुल रमज़ान में कोई खाता नहीं। आई हैव नो आइडिया वाई। मैंने कल भी बनाए प्रॉन के पकौड़े, और बहुत मज़े के होते हैं और जायके के हवाले से बेहतरीन चीज़ है। मछली खा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे प्याज आपको ज़्यादा लगती है, सिर्फ फैलाई हुई बातें। मछली के हवाले से जितनी अफवाहें मैंने सुनी है, मेरे ख्याल में कोई और गोश्त बेचारा इतना बेइज्जत नहीं हुआ जितना मछली होती है। गर्मियों के महीने में नहीं खानी, जिन महीने में आर आता है उसमें नहीं खानी, दूध पी लिया है तो फिर नहीं खानी, दही खा लिया तो फिर नहीं खानी। आई हैव नो आइडिया क्या करें इसका, बट मशवरा ही दे सकते हैं, उसके ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, आपकी मर्ज़ी। आज की रेसिपी लौकी का हलवा और साथ में स्पाइसी हनी चिकन। लेकिन उसके साथ साथ हर मंडे को हम बुलाते हैं हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। और मैं आपको ज़ाती आएंगे तो आपसे मुलाकात भी कराता हूँ। माशाल्लाह बहुत डाउन टू अर्थ, सलाम दुआ से पहले ही पता लग जाता है कि किस किस्म का बंदा है। अनवाع इकसाम के लोग से मुलाकात की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे, फॉर द रीज़न बीइंग जो जिस किस्म का सोशल मीडिया मैंने कुछ दिनों के लिए देखा, मैं ज़्यादा देखता नहीं वीडियोस, उसमें जो हल्लोड़बाजी और जो बहुत एग्रेसिव और पता नहीं क्या कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, हैव नो आइडिया। उनकी अपनी फॉलोइंग, ज़ाहिर बात है, कोई मिलियंस ऑफ व्यूज़ या मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर ऐसे तो नहीं बन जाते। कुछ ना कुछ तो मंजन बेच रहे हैं जिसको लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन बहुत अभी लास्ट वीक भी, उससे पहले भी मैंने जिन लोगों से मिला मुझे बड़े अच्छे लगे। और आज जो हमारे साथ हैं वो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं सबसे पहले, और फिर उनसे गपशप करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा सलाम दुआ से मुझे क्या अच्छा उनका लगा। तनवीर बहलीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बहुत खैरियत से हैं? तो ठीक है, खैरियत से हैं? जबरदस्त, आपकी दुआ है। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए थे बेटी? बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, ये आ गए जी। अब मैं, अच्छा, मैंने को ही कह रहा था, मैंने कहा शक्ल देखी हुई लग रही है। मैं सोशल मीडिया पे मैं मखसूस किस्म की चीज़ें सर्च करता रहता हूँ, फूड के रिलेटेड या बहुत सारी और भी चीज़ें। बकरा मंडी भी देख रहा होता हूँ, सब्ज़ी मंडी भी देख रहा होता हूँ, फ़िश मंडी भी देख रहा होता हूँ। तो आप पहले तो ये बताइएगा कि आपका ये सफ़र कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, और इससे पहले क्या कर रहे थे? बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया। कोई 2011 से जर्नी शुरू हुई, डॉन, समा, मुख्तलिफ कराची पाकिस्तान के जो लीडिंग न्यूज़ चैनल्स हैं, अच्छा, उस पर बतौर फील्ड रिपोर्टर के तौर पर काम करता रहा। फिर आपको एक वक्त याद होगा 2020 में कोविड आया था। हाँ जी। तो एक नया चैनल आया अपकमिंग, तो उसमें ज्वाइन किया, तो वो बस उन्हीं दौरान वो बंद हो गया। और आपको पता है इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, सिर्फ हमारी मीडिया इंडस्ट्री नहीं, तो काम कहीं था नहीं। और इसके अलावा वो कहते हैं ना, सहाफ़त ही या मीडिया पे, टीवी पे आना ही हमारा एक होता ना, ओढ़ना भी छोड़ना था। तो इसके अलावा कुछ आता नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता सोचा यार यूट्यूब शुरू करते हैं। हाँ। तो वहाँ से यूट्यूब शुरू किया। अच्छा, पहले शुरुआत में हार्डकोर न्यूज़ की, क्योंकि देखा यही था। बाद में समझ में आया कि देखे, जिसने हार्डकोर न्यूज़ देखनी वो हम न्यूज़ लगाएगा, वो हमें नहीं देखेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने न्यूज़ को व्लॉगिंग स्टाइल में करना शुरू कर दिया। फिर फूड भी आ गया, ट्रैवलिंग भी आ गई। फिर उसको जॉनर समझ में आने शुरू हो गए कि किस तरीके से ऑडियंस, जो जनता है, उनको किस तरह से कंटेंट पसंद आता है। अच्छा, आपका पेज का नाम? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ, याद रखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त। अभी उन्होंने मुझे बता दिया, मैं तो उनकी शक्ल देख के मुझे आइडिया हुआ कि मैंने कुछ वीडियोस देखी होंगी। अब मैं जाके, मैं जिन लास्ट वीक भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेरे पास आए थे, तो मैंने घर जाके उनकी वीडियोस देखी, तो बड़े मज़े की वीडियोस थी। तो मेरा वो जो, एक तो मुझे दो चीज़ें से मुझे थोड़ा ज़रा ऑफ लगता है। एक तो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, बहुत जो मैंने देखे हैं, जो मैंने सुने, वो एक तो पूरी फैमिली को, मियाँ बीवी बच्चे, बेडरूम के अंदर हालात, ड्राइंग रूम के अंदर हालात, वॉशरूम के अंदर हालात, सब कुछ रीले चला रहे होते हैं। तो मुझे उससे थोड़ा सा होता था कि यार मुझे डर लगता है, मैं सोशल मीडिया पे ज़ीरो हूँ। इसी वजह से कि मैं कहता हूँ यार ये पब्लिक प्रॉपर्टी जो कहलाया जाता है, उसकी सेंस ही चेंज हो गई। लोगों ने अब अपने घर के अंदर बेडरूम के हाल हवाल वो भी ला के टीवी पे मेंशन करना शुरू कर दिए। तो आप इसके बारे में क्या, आपके क्या तासुरात है? देखिए, वो कहते हैं ना, जनता इज द विनर। अब पसंद कर रही है, अब कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कंटेंट, देखिए, दो इसको कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है एंटरटेनर, एक है इन्फ्लुएंसर। हम आते हैं इन्फ्लुएंसर में।
अच्छा, बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे होंगे वो एंटरटेनर में होते हैं, उनकी आप वीडियोस देखेंगे, व्यूज देखेंगे, लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं करते। वो लोग उनको देखते हैं, खुश होते हैं और खत्म कर जाते हैं। अच्छा। कुछ व्लॉगर्स हैं, जैसे आप फैमिली व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब अच्छा या नेगेटिव ये आपके ऊपर है ये। तो अगर वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए आप तो सिर्फ चंद लोगों को देख रहे हैं ना, उनको देखते हुए कई सैकड़ों लोग रोजाना वीडियो बनाते हैं और उससे ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो शायद उनका नसीब नहीं, वो उतना हिट नहीं हो पा रहे। अगर वो हिट हो जाए तो शायद आप बोले ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बड़े शरीफ लोग थे। मैं भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो को न्यूज़पेपर में पूरा आया था कि एक पूरा गांव है पंजाब में किसी जगह पे जाके, जो पूरा गांव ये काम कर रहा है। आप देखेंगे, कहते हैं लिटरली आपको एक कोई 5 किलोमीटर आप गाड़ी चलाएं तो आपको 1-2 कम से कम लोग इधर उधर कैमरों के साथ नजर आ ही जाएंगे। और वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, आप सही कह रहे हैं कि वो कंटेंट का, क्योंकि एक तो ये ना, इस मीडिया पे कोई सेंसर बोर्ड भी तो नहीं है ना, कुछ नहीं है, जो आपने बना के अपलोड कर दिया वो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको वो ना, वो कहते हैं मादर पितर जात, कुछ भी बना दें, कुछ भी कह दें, लेकिन असल में आपको जब आप कैमरे के सामने होते हैं ना महबूब, तो आपको पता होता है क्या नहीं कहना। ये तो पता है क्या कहना है, क्या नहीं कहना, आपको ये पता होना चाहिए। ये सबको पता है, ये नहीं पता लोगों को। यही हम बहस कर रहे हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा लौकी का हलवा, चूँकि मिठाई है और मिठाई को लिखता है टाइम, अगर आपने सही मिठाई बनानी है। और वो पहले हम बनाएंगे जो हमारी जो दूसरी डिश है, बेचारी मासूम सी है, स्पाइसी हनी चिकन। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, ये मिनटों में तैयार हो जाएगी। वो थोड़ा ज़रा बुनाई का काम है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। तनवीर भाई से गपशप भी लगी रहेगी। बहुत सारे, इतना बड़ा फर्रा मुझे दे दिया चैनल ने कि ये सारे सवालात पूछने हैं। सारे सवालात ही मैं खुद भी बना रहा हूँ, तो पूछते जाएंगे। और माशाल्लाह पर्सनैलिटी इनकी देखिए हमने, ये जितना डाउन टू अर्थ आपको लग रहे हैं, इससे ज़्यादा है। ये जितने ऊपर नज़ारे हैं ज़मीन के नीचे, इतने डाउन टू अर्थ है। वेरी नाइस। तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। लौकी का हलवा, अज्जा लौकी, चिली और कद्दूकश 2 किलो, देसी घी 1 कप, कुटी हरी इलायची 6 अदद, दूध 2 कप, चीनी 2 कप, खोया 250 ग्राम, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए हरा रंग 1 टीस्पून। और आज की हमारी रेसिपीज हनी चिकन है, और साथ में लौकी का हलवा, और साथ में तनवीर भाई हैं। और तनवीर भाई से ज़बरदस्त गपशप चलती रही। ब्रेक के दौरान भी मैं इससे कुछ सवालात करता रहा। एनीवेज, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो पहले मुझे बताएगा कि यूट्यूब पे वीडियो डालना पे आज़ादी है या प्रेशर भी होता है कहीं से? आपने कहा ना कि मदर पिदर आज़ाद मीडिया है, इसमें कोई सेंसर नहीं है। हमारे पास तो हर लफ्ज़ का, जो हम ये शो में बोलते हैं, कोई ब्रांड का, कुछ ऐसी कोई भी चीज़ छोटी मोटी भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी मुझे मीडिया पे काम करते हुए 27 साल हो गए, तो आज तक कभी ऐसा कोई जुमला कोई निकला, गलती से भी नहीं निकला। अगर गलती से कहीं निकला भी है तो बहुत पुरानी बात करो, तो वो सेंसर हो जाता है। इसमें तो सेंसर भी क्यों नहीं। तो इसमें कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको कोई प्रेशर होता है, कोई ऐसी चीज़ की यार? नहीं, असल में आप ना ऑडियंस अपनी खुद बिल्ड करते हैं जी। अगर आप जिस तरीके की ऑडियंस बनाना चाहते हैं जी, वैसी बनेगी। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग देखें जो पढ़े लिखे हैं, तो आपको वही देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आपको शबाटा टाइप के लोग देखें, तो आपको वही देखेंगे। अच्छा, क्योंकि आपका स्टाइल बड़ा मैटर करता है बात करने का। हाँ। मैं कोई मिसाल देता हूँ कि शायद बेहतर क्या है? ऑब्वियसली देखिए, तमीज़ वाला ना, हम कराची के लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। अगर थोड़े कम व्यूज़ भी आ रहे चलेंगे, लेकिन लोग इज्जत से तो पुकारे ना। हाँ, अच्छा। लेकिन ये मैं पूछ रहा हूँ कि मेजॉरिटी किस चीज़ को, आपको बहुत मशहूर होना है तो शराफत का कंटेंट ज़्यादा कामयाब? दूसरा वाला। दूसरा वाला। दूसरा वाला मतलब इसमें काम बहुत है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत बहुत ज़्यादा है, और इसमें रिवॉर्ड भी जो है वो, जाहिर बात है लोग इतने नहीं है तो फिर रिवॉर्ड भी कम हो। रिवॉर्ड कम है, लेकिन इसके अंदर ये अब ये समझ लें कि कंसिस्टेंसी, आपको ब्रांड्स आते हैं, उनके पास ब्रांड्स नहीं जाते जो उस तरह की वीडियोस बनाते हैं। देखिए, ब्रांड्स भी बड़ा कॉन्शियस है ना अपनी इमेज को लेकर कि मुझे कौन प्रमोट कर रहा है। यार मैं अभी लाहौर गया था, मैं भी इनको ब्रेक में बात कर रहा था। कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहाँ पे आए थे कि मैं हैरान रह गया था कि ये जो रंगबाजी जिसको पंजाब में कहते हैं, कि यार ये क्या चीज़ थी कि खातून उतरी तो उसके साथ 6-8 लड़कियां सूट में पहनी हुई, क्लैशनकोफे लेके खड़ी हुई, सिक्योरिटी, और वो भौचाल मच गया। और वो वीडियो ही वायरल हो गई कि उनका पहुंचना ही अजीब चीज़ थी। मैं ये सोचता रहता था कि यार सोशल मीडिया पे तो मैंने इस तरह का काम तो नहीं करना, तो ये काम अगर मैं ना करूं तो बाइज्जत तरीके से भी काम हो सकता है। अब वैसे भी माशाल्लाह फेमस शख्सियत है, और अब सब आप आएंगे तो कहते हैं ना, छा जाएंगे। ओ लो, मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि कैमरे को फेस किस तरीके से करना है, लोगों से क्या बात करनी है। कैमरा आपका दोस्त है, और तो लोग आपकी कम्युनिटी बन चुकी है, उस कम्युनिटी को आपने सिर्फ डाइवर्ट करना है, अपने पास लेकर आना है बस। जी। तो आपके लिए तो इशू होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। और आप बहुत ताखिर से हो गए वैसे। करते हैं इस पर कुछ। अच्छा, लौकी का हलवा स्टार्ट करेंगे। लौकी का हलवा मैं होटल में जब ट्रेनिंग करता था, आज से कोई तकरीबन 38 साल हो गए, पहले तो सारा काम सीखा सिवाय मिठाई के। अब मिठाई मैंने कहा यार ये क्या चैनल पे कौन मिठाई बनवाएगा मुझसे? सब बोलेंगे स्टेक बना के दे दो, पास्ता बना दो, फलाना कढ़ाई बिरयानी बना दो।
मिठाई बनानी पड़ गई, क्या करें। अच्छा वो खुआरी वाला काम बहुत, तो बंदा एक कोने में खड़ा होता था, उसके हाथ में वो एक कढ़ाई थी बड़ी, और मिठाई बनती खुले बर्तनों में। उसकी वजह है कि अगर छोटे बर्तन में आप देख रहे हैं, मैंने बड़ा बर्तन इससे लिया कि इसमें इसका मॉइस्चर जल्दी निकले और जल्दी से पके। पानी छोड़ देगा, फिर उसको सुखाना तो ये ओवर कुक हो जाएगा, लौकी नहीं रहेगी, अजीब गरीब किस्म की काले रंग की कोई चीज़ बन जाएगी। हम उसको अवॉइड करें, तो मेहनत तलब काम है थोड़ा सा, अगर आप सही मानों में मिठाई खाना चाह रहे हैं। तो हमने काम ये करना है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले तो पाकिस्तानी मिठाई है तो देसी घी तो मस्ट है। तो एक पाव इसमें मैंने ये देसी घी डाल दिया, और इसमें मेरे ख्याल में लौकी शायद हमारे पास 2 किलो है। ये 2 किलो लौकी पकने के बाद ये हलवा तकरीबन कोई लगभग मेरे हिसाब से 1 किलो के लगभग बनेगा। आधा 1 किलो इसमें से ड्राई हो जाएगा इसका पानी का, इसका मॉइस्चर। तो ये सबसे पहले तो इसमें मैंने घी शामिल कर दिया, 1 कप देसी घी, बनास्पति घी नहीं। ये शामिल करने के बाद ऐसा शदीद घी है कि खुल नहीं रहा। एनीवेज ये आ गया। इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर टू स्टार्ट विथ, ये फ़ौरन डालेंगे तो ये फ़ौरन इसकी खुशबू इसमें आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा, फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। 2 किलो लौकी जिसको हमने छील लिया था, और ये पतली लौकी इसमें लीजिएगा। मोटी लौकी की उसमें बीज होते हैं, तो पतली लौकी में बीज कम होते हैं, बीज के जितने कम हो उतना बेहतर हलवा बनेगा। अब इसकी हमने करनी है बुनाई। इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट तक भूनते जाएंगे, इसका मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। तो सबसे पहले तो ये काम। अच्छा मुझे ये बताएगा, और चीज़ें आपसे सवालात करते हैं। ये बताइए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई बंदा नया इस काम में आना चाह रहा है, और वो क्या स्टेप 1 क्या है, वो कैसे उसको पता लगे कि मैं कौन से जॉनर पे काम करूँ। फूड ही, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फूड लेता हूँ, मैं एक शेफ़ हूँ। अब मुझे बताएंगे मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँ तो मेरे लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरीके देखिए से? सबसे पहले जो हमारे यहाँ लोग गलती करते हैं ना, वो किसी को देखकर इंस्पायर होकर के उस जैसा बन जाए। हाँ उन्हें खुद नहीं पता उन्हें क्या पसंद है। एग्जैक्टली। जब तक आपको पसंद नहीं है, आपका पैशन क्या है, जैसे आप फूड है ना, तो आप फूड ब्लॉगर बहुत अच्छा बनेंगे, फूड क्रिटिक बने, फूड ब्लॉगर बने, क्योंकि ये आपका पैशन है। इसमें आप 10-12 घंटे भी लगाएंगे तो आपको ये काम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से किसी को स्पोर्ट पसंद है तो वो स्पोर्ट की वीडियो बनाए, कोई जो ट्रैवलिंग चीज़ करना पसंद हो, जो पसंद है। देखिए ये नहीं देखें कि ट्रेंड क्या है आजकल। ट्रेंड नहीं, देखिए ट्रेंड में आप पैसा नहीं कमा सकते। लोग ये समझते हैं कि हम यूट्यूब पे आएंगे, कुछ वीडियोस चलेंगी, पैसा आ जाएगा। पैसा ऐसा नहीं आएगा। पहले आपके अंदर पैशन हो, शौक हो, उस शौक को आप कन्वर्ट करें, वीडियोस बनाएं, उसके बाद पैसा खुद ही चलकर आ जाएगा। अच्छा हाँ। और इसमें आप मुझे बताएं कि अब फॉर एग्जांपल आपने जॉनर सेलेक्ट किया, आपने क्या, अच्छा इनके 2 चैनल्स हैं, एक नहीं है, एक तो पाकिस्तान के साथ, एक उर्दू न्यूज़, हम उसमें हार्डकोर न्यूज़ होती है। अच्छा उसमें बिल्कुल प्योरली हालात हालात-ए आज़रा। आज़रा। हाँ अच्छा, और ये जो आप दूसरा चैनल है पाकिस्तान के साथ, इसमें आप फूड कर रहे हैं, फूड travel है? ट्रैवलिंग, इसमें मोटिवेशनल स्टोरीज हो गई जैसे ये कराची की। एग्जैक्टली हाँ, अभी इन्होंने ब्रेक में मुझे बताया, मैंने कहा देखे ये आपके जहन में कैसे है कि ये स्टोरी करनी चाहिए, और जब आपने स्टोरी पहली की तो आपको लगा कि इसमें दम है और इसकी कोई व्यूअरशिप आई? जी हमारी कोई ऐसी स्टोरीज तो मतलब 1-1 करोड़ से ऊपर भी गई हुई फेसबुक के ऊपर। अच्छा, ओह। क्योंकि लोगों को ना स्टोरीज बड़ी पसंद आती है, किससे आप मोटिवेट हो सके कि ऐसा कोई शख्स जो कराची की खिदमत कर रहा है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। जिस तरह आपने एक स्टोरी बताई थी वो जरा बताइएगा। वो एक गुलशन अजीज का एक लड़का है, अभी रिसेंटली हमने स्टोरी की, वो जॉब खत्म करने के बाद 7 बजे आता है घर पे जी। और उसके बाद आप थके आ रहे आते हैं, नूरियाबाद में काम करता है। जी। तो नूरियाबाद से आने के बाद वो घर कराची पे के रहने वालों, कराची के बाहर रहने वालों को पता नहीं नूरियाबाद क्या बात कर रहे हैं। नूरियाबाद समझ लें कि आप यहाँ लाहौर में रह रहे हैं तो आप गुजरांवाला जा रहे हैं बिल्कुल। डेली। हाँ इतना समझ लें, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है, बिल्कुल बहुत दूर। तो वो आता है, आराम नहीं करता, बल्कि वो खाना बदोश बच्चे हैं वहाँ पर जो भीख मांगते हैं, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जो कि पूछता नहीं है, जो रियासत की जिम्मेदारी है। तो वो लड़का क्या करता है कि उनके खानदान के पास जाता है कि मैंने इनको पढ़ाना है। पहले तो उसकी कन्विंस करने की जो है ना मरला, वो बड़ा तवील था। वो कह रहा मान ही नहीं रहे थे, कई महीने तक इनको मैं मनाता रहा। उसके बाद जब मान गए तो कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चे चले गए, कुछ बच्चों पे मेहनत की, खाना बदोश बच्चे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना, वो मेहनत करता गया, कारवा बढ़ता गया। माशाल्लाह वो 50-60 बच्चों को डेली पढ़ा रहा है माशाल्लाह। और बच्चे ऐसे थे कि जिनसे मैंने, मतलब आप समझ लें कि आप उनसे इंग्लिश में नाम पूछ लें, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि अगर वो अपना नाम इंग्लिश में बता रहा है, वो कुछ इंग्लिश में जुमले कह रहा है, कुछ अल्फाज पहचान रहा है, कुछ पाकिस्तान के हवाले से उसको मालूमात है, जनरल नॉलेज है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि बच्चों में भी शौक हो रहा था कि हम पढ़ के कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इनको ये नहीं लगा कि एक नाउमीदी होती है ना कि हाँ हमारे माँ बाप ने भीख मांगी है, हम भी यही काम करेंगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई। इस तरह के लोग बल्कि पढ़ लिख के तो मैंने आजकल देखा है इंडिया में भी और पाकिस्तान में, पता लगा कोई बंदा तो उसको पता लगा 4 घर थे, 8 गाड़ियाँ उसने रेंट पे दी हुई थी। लोगों को ये लगता है भीख में ज़्यादा अच्छा काम है, हम पढ़ लिख के वो ना पढ़ लिख के गवाया। अभी रिसेंटली शायद 15 दिन पहले आपने एक न्यूज़ ना सुनी हो, एक गुलशन इकबाल मेनीफा के करीब
जी। एक भिखारी को पुलिस ने पकड़ा। जी। कहानी ये थी कि उसके बैग में 2.5 लाख रुपए थे। हाँ। तो उन्होंने इसकी तलाशी ली होगी तो 2.5 लाख रुपए निकल आए। तो पुलिस वालों ने कहा, वो जो भिखारी का इल्जाम है कि आधे दे दो, छोड़ देते हैं। हाँ। उसने नहीं दिए तो उसको लेकर आ गए। वाह। तो यानी उसकी समझ ले कि एक छोटा सा भिखारी कितने, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कितने दिन की उसकी दिहाड़ी थी ये, लेकिन 2.5 लाख रुपए उसके बैग से निकले हैं। वाह वाह। अच्छा, हम इसकी आँच थोड़ी सी कम कर रहे हैं क्योंकि मैं पैरेलल काम शुरू करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा हनी चिकन के लिए चिकन बोनलेस ले लिया, 1 अदद अंडा। मैं चाह रहा हूँ मेरा काम मुख्तसर हो जाए ताकि हम लोग आज़ादाना तौर पे गपशप कर सकें। ये इसमें एक अंडा शामिल कर दिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और साथ में कॉर्नफ्लावर। ये सारा मिक्स करके मैं इसको मैरिनेट कर थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है तो हमने फौरी तौर पे इसको मिक्स करके, अच्छा पानी में शामिल नहीं करा, मैं देखूंगा शायद मुझे पानी की ज़रूरत भी ना पड़े। हाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सो इसको मैंने मिक्स कर लिया। ऑयल गर्म हो गया, अब इसको हमने डीप फ्राई करना है ऑयल में, और ऑयल में फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर इसका सॉस बनेगा और मिनटों में हो जाएगी ये रेसिपी तैयार। सो इसको मिक्स कर लिया। इसको मैं कॉर्नफ्लावर के साथ बना रहा हूँ। आप चाहें तो रेसिपी कार्ड में फ्लावर भी लिखा हुआ है, तो फ्लावर में भी आप इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और अभी सिंपली मैं इसके चिकन के पीसेस को एक एक अलग अलग करके डालूंगा। इसको हम करेंगे फ्राई। जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, क्या कहते हैं तनवीर भाई? जी बिल्कुल। आप ले लें ब्रेक। कैसे लेंगे आप? अपने स्टाइल से, जरा अपने चैनल के स्टाइल से। चैनल के स्टाइल हाँ, से। हाँ। तो हम शेफ महबूब के साथ हैं और बहुत ही मज़ेदार खाने बन रहे हैं। जब तक ये खाने तैयार हो रहे हैं आप अपनी भूख इसी तरह बढ़ाते रहें। हम आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वाह। स्पाइसी हनी चिकन अज्जा चिकन आधा किलो, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, साबित काली मिर्च 4 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। हनी चिकन का हमने चिकन फ्राई करके रख दिया। ये देखें, इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक पकाया, निकाल के मैंने रख दिया। और यहाँ पे हम लौकी का हलवा बना रहे हैं और हमारे साथ हैं तनवीर भाई और ज़बरदस्त किस्म के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और इनसे बड़ी अच्छी गपशप भी हो रही है रिगार्डिंग सोशल मीडिया। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा काम को भी खींच रहे हैं तो बेहतर हो जाएगा। ये हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया है। लौकी 50% पकी है, अभी इसमें 50% गुंजाइश है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दूध और साथ में चीनी। अच्छा, चीनी रेसिपी कार्ड में ज़रा ज़्यादा लिखी हुई है, मैं थोड़ी सी ज़रा कम कर दूँगा क्योंकि शदीद मीठा हो जाएगा। वैसे आमतौर पर हलवे वलवे तो लोग शदीद मीठे पसंद करते हैं, लेकिन भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा ज़रा रोक के रख लेने में बुरा नहीं है। अदरवाइज डालना चाह रहे हैं जो रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी शामिल कर दें, लेकिन थोड़ी सी अगर जिन लोगों को ज़्यादा शदीद मीठे का ख्वाहिश नहीं है तो वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अब इसको हमने पकाना है। जैसे ये तरी थोड़ी सी इसमें निकल के आनी शुरू हो जाएगी, दूध थोड़ा सा खुश्क होगा, आखिर में इसमें खोया शामिल करेंगे। और एक चीज़ ऑप्शनल, मिल्क पाउडर जो मैंने मंगवा के रखा हुआ है, इसके साथ मिठाई और शदीद मिठाई हो जाती है, तो इसको हम बाद में शामिल करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं और ज़रा और आपके लिए जो सवालात हमें कंपनी ने भेजे हैं वो पहले सवालात देख लूँ मैं, मुझे बड़े अच्छे लगे। ये एक तो मुझे बताइए कि ये जो आपके पास जितने भी जॉनर हैं काम करने के, जिसमें आप क्या उसको बोलते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, और वो कौन सा काम आपके जलने से आप रहे हैं तो आपके करीब आप कुछ बोल गए यार मुझे इसमें ये काम करने में बहुत ही मज़ा आता है? मुझे ज़्यादातर वही स्टोरीज़ में, अच्छा। स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्री, हाँ। इस तरीके से जॉनर में काम ज़्यादा, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, मगर ये है कि अब देखिए फ़र्क भी आता है। मैंने एजुकेशन में भी काम किया। एजुकेशन में व्यूज़ नहीं आए तो मैंने वीडियो छोड़ दी उनकी बनाना। हाँ, ऑब्वियसली देखिए वो ना जनता देखेगी, हम वही बनाएंगे। हाँ ना, एग्जैक्टली, मतलब वो तो ये बड़ा फ़र्क है। बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन अगर आवाम भी देखे, सामने से रिस्पॉन्स करे, उनको रिस्पॉन्ड करेगी तो अच्छा जॉनर में लोग काम करेंगे मजीद। बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा कि कोई ऐसी मैं काम कर रहा हूँ, कितने अरसे तक कितनी वीडियोस आप समझते हैं कि आप करें और उसके बाद रियलाइज़ करें कि यार इसमें दम नहीं है? वो मुझे ज़रा इसका कम से कम आप ये दिमाग बना लें कि बारिश हो, गर्मी हो, तूफान हो, आपने वीडियो बनानी है। कितनी कम से वीडियोस? कम 100 वीडियो। हाँ, ये एग्जैक्टली मुझे किसी और ने भी बताया था कि वो लाइन आप उस टाइम चेंज करें 100 वीडियोस के बाद। ये नहीं कोई 4 वीडियो बनाए बोले इसमें दम नहीं है छोड़ दो। 100 वीडियोस। 100 वीडियोस, और 100 वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं है। और 100 वीडियोस आप कितने बना तो अपने 100 वीडियोस, इसको कितना ड्यूरेशन, यानी हफ्ते में कितनी वीडियोस आप रिलीज करेंगे? देखिए ये तो मेरिट के हिसाब से, और ड्यूरेशन भी आप मेरिट के हिसाब से तय करते हैं जी। और अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप रोज़ाना बनाकर उसको एडिट करके रोज़ाना अपलोड कर सकते हैं, हाँ। तो आप रोज़ाना करें जितना जल्दी। क्योंकि देखें अच्छा, रोजाना वीडियो को मसला नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि यार ये इसको फॉर एग्जांपल फूड की वीडियो बना रहे हैं तो हफ्ते में 2 वीडियो बहुत ज़्यादा है।
सर उस पर डिपेंड ये करता है ना कि आपकी मेहनत कितनी है, मतलब अगर आप कर सकते हैं, आपके पास टीम है। हाँ नहीं, मैं अगर एक साथ 100 वीडियो बना लूँ या 50 बना लूँ और फिर मैं उसको रिलीज करूँ तो हफ्ते में कितनी वीडियोस? हफ्ते में एटलीस्ट कम से कम 3 होनी चाहिए। कम से कम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 भी हो सकती है। तो ये तो देखिए यूट्यूब मांगता है आपसे कंसिस्टेंसी, कि किस तरीके से आप लगे रहते हैं। अब वो कहते हैं ना, वो दरवाजा खटखटाते रहे, कभी तो खुलेगा। हाँ, बस आपने दरवाजा खटखटाते रहना है, बस आपने 100 वीडियो तो खटखटाना है। फिर अगर आप चाहें तो वो भी, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है आप कहेंगे नहीं यार मैं तो इसके साथ तो मैंने ज़रा थोड़ी कुश्ती करनी है, बड़ा आपको लगता हो इसमें बड़ा दम है, लेकिन इसमें पेशेंस भी बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब आपको ये एल्गोरिदम बार बार आजमाएगा, थकाएगा, हाँ, फिर निकालेगा, फिर वो खड़ा करेगा, फिर नीचे गिराएगा। अच्छा एक चीज़ और, हमारे एक दोस्त थे, एक दिन मैं उनके साथ, मुझे सोशल मीडिया से डर लगा उनको देख के। वो ऐसे थे कि सोते हुए भी उन्होंने सारे वो उसके वो क्या उसको बोलते हैं, वो बीप मैसेज आ गया ना, तो वो ऐसे थे कि एक दफ़ा एकदम अचानक पता लगा इंस्टाग्राम पे उसके कुछ फॉलोअर्स कम हो गए, वो पागल हो गए। मतलब मैं उनको बोलता था यार तू खिसक गया है, थोड़ा ज़रा काम को इतना आसाब, किसी ने नीचे कोई गंदा कमेंट कर दिए दो, वो कमेंट इनके दिमाग में फंस गए, फिर उनको लगा किसी ने, मतलब किसी दुश्मन ने हरकत की है, फिर लेकिन वो जुमला जो था यार उसने मुझे ये कह दिया, वो नहीं होता, ऐसे भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है। देखिए आप ना, जब आप इन्फ्लुएंसर है, जैसे आप भी हैं, हाँ, तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए ना, आप लोगों के सामने हैं। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ आप पे तनकीद करेंगे, कुछ बदतमीजी करेंगे। तो बदतमीजी वाले को इग्नोर करें, जो तनकीद करे उसको, अगर आपको लगता है कि इससे इस्लाह हो सकती है आपकी, आप इसको मोटिवेट हो सकते हैं मजीद, तो और जो तारीफ करा उसको थैंक करें, बस ये तरीका है। इससे आगे ना आपने उसको दिमाग पे ना हावी करना है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारे यहाँ ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर है ना, उनके साथ 2 सेल्फी बन गई ना, तो वो अपने आप को समझते हैं सेलिब्रिटी, सुपरस्टार। तो उसके बाद वो मेहनत खत्म कर देते हैं, फिर वो चंद दिन तक चलते हैं, उसके बाद आप देखें सोशल मीडिया पर कई लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, 3 महीने बाद आपको पता नहीं होता कहाँ गया वो बंदा। उसकी वजह यही है कि वो मेहनत छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि हम स्टार बन गए। देखिए बड़े बड़े स्टार हैं ना दुनिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, तो हर जगह पे वो अपनी मेहनत ताहाल जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल। शाहरुख खान भी कोई 15-20 घंटे काम करता होगा ना, मेसी भी कोई 15-20 घंटे बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनिंग करता होगा, तभी इस मकाम पर है। तो ये तो आपने कहा बन गया बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा ये हलवा मेरे हिसाब से अब देखिए तरी ऊपर आनी शुरू हुई, जिसकी निशानी है कि ये कंप्लीशन पे। अच्छा लौकी अपना रंग अब छोड़ देगी थोड़ा सा, लौकी नहीं रहेगी, तो इसमें हम थोड़ा सा जर्दे का ये ग्रीन कलर शामिल करेंगे ताकि वो वापस बाहर आ जाए इसकी ग्रीन कलर, लेकिन बहुत हल्का। ये देखिए थोड़ा सा शामिल किया, हमें हमारा कलर मतलूबा रंग तकरीबन मिल गया। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा और फिर फौरी तौर पे, हाँ बस इससे ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, इसको अपने मिक्स कर जो इलायची पाउडर से वो उसकी खुशबू खत्म की है ना, उसको वो हाँ देसी घी की, हाँ वो उसे शुरू में ऐड कर देंगे ना, तो वो अभी देखिए बिल्कुल तरी ऊपर आ गई, हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसमें हम शामिल कर रहे हैं खोया, साथ में थोड़ा सा ये पाउडर शामिल कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और बादाम पिस्ता हमने पता कि कवर करके क्यों रखते हैं, इस पर हमला हो जाता है कभी कभार। आजकल रमज़ान का शुक्र है इसको कवर नहीं कर रहे, लेकिन अमूमन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इस वजह से बंद करके रखना। घर में भी ये हाल है, घर में भी आप छील के काट के रखे, देखिए आधे घंटे बाद आएंगे सब गायब हो चुका होगा। तो ये इसमें हमने थोड़ा सा बादाम पिस्ता रोक लिया, ये शामिल करने के बाद इसको हमने करना है मिक्स। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ये देखिए हलवे का प्रॉपर लौकी का कलर भी आ गया, और खोया शामिल करने के बाद इसको सिंपली 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं, और फिर चूल्हा कर देंगे बंद, और ये हमारा लौकी का हलवा तो हो गया तैयार। हमारा हनी चिकन, अभी हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद बनाते हैं कैनी जैगल बिराता है। लौकी का हलवा, अज्जा, लौकी, चिली और कद्दूकश 2 किलो, देसी घी 1 कप, कुटी हरी इलायची 6 अदद, दूध 2 कप, चीनी 2 कप, खोया 250 ग्राम, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए हरा रंग 1 टीस्पून। लीजिए लौकी का हलवा, रंग आ गया है इसका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इसको हमने खोया बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वो फिर दानेदार थोड़ा सख्त हो जाए। अभी देख रहे हैं छोटे छोटे चंक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, तकरीबन घुल गए इसमें। और ये आपने फौरी तौर पे इसको सांचे में डाल के ना, मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश कर दूंगा, बाकी खूबसूरती का हमारी, बाकी थोड़ा सा मेकअप इसका और करके इसको हवाले कर देंगे हम आवाम के। ये आ गया इसमें चांदी का वर्क, साथ में आ गया इसमें बादाम पिस्ता जो हमने रोक के रखा हुआ था। सो ये आ गया, ये ईद के मौके पे आपको बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। और अच्छा मुझे ये बताएगा कि फॉर एग्जांपल अपने आपने कोई वीडियो ऐसी बनाई, आपसे बड़ी तवक्कुआत होती है ना कि वीडियो की, यार मुझे लगता है यार ये तो हिट हो गया, पता लगा वो डाउन हो गया, और अच्छा खासा डाउन हो गया, और कुछ भी नहीं हुआ इसके। और कभी कभार अचानक उठ के आपने कोई ऐसी
वीडियो बनाई, ऐसे हुआ है? बहुत- और अचानक ही उसकी कोई व्यूअरशिप बन गई और आप हैरान रह गए, मैं की किताई, हाँ, ये मैंने क्या किया, हो क्या गया? हाँ, ये ऐसा कई बार हुआ, बहुत बार वीडियो में मेहनत की अपने हिसाब से, लोगों को समझ में ही नहीं आई, उनको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिली, तो उतनी चली नहीं। एक वीडियो ऐसी थी कि हॉक्स में गए हुए थे, तो शायद आप लोगों ने देखी भी वो वीडियो, कि वो एक बच्चा था एबनॉर्मल सा, तो वो बच्चा ना जो पानी की बोतल होती है जो हमारी 16 किलो का गैलन होता है, 16 लीटर का, हाँ जी, उससे वो म्यूजिक बजाता था। उसकी अंदर खुदादाद शायद ऐसी थी कि आप समझ लें कि वो चाइनीज़, अरबी, इंग्लिश सारा एक ही बोतल से बजा सकता था। ओह, हाँ, तो उससे बजाना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी और मैंने उसका इंटरव्यू किया। तो वो पहली वीडियो ऐसी निकली तो समझ में नहीं आया, मैंने कहा हमने क्या किया था उसके अंदर। नहीं, कॉन्सेप्ट भी तो देखें ना, अब ये कैच करना है, देखिए आइडिया कैसे आपको आया कि यार इस पे काम करना चाहिए। हमने कितने ज़माने से काम कर रहे हैं, तो एक दफ़ा मुझे चैनल ने बुलाया और उन्होंने बोला यार आपने तो भाई छप्पर फाड़ करके आज वीडियो जो चली है उसमें तो इसकी रेटिंग ये आ गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं क्या मैंने कोई बनाया होगा, लजानी अल फोर्नो या कोई अजीब व गरीब किस्म की कोई 2 घंटे की डिश मैंने पकाई होगी। आइटम क्या था, नगेट्स थे और पराठा था। तब मैंने कहा जानी ये 25 साल ये 45-40 साल की मेहनत का ये नतीजा निकला कि पराठे सिंपल बल वाला तो पराठा नहीं होता ये पराठा, लेकिन ऑब्वियसली इसके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार ये कोई काम करके दिखाए। वो नगेट जो बाज़ार में महंगे हम खरीदते हैं कोई सस्ता बना के दिखा दे। हमने वो 2 काम किए एक एपिसोड में, वो चला गया, हिट कर गया। अब उन्होंने मैंने कहा अब इसको मैं बार बार तो पराठे के 4 वेरिएंट तो बनाने से रहा है, नगेट की एक ही चिकन नगेट थे, चिकन चीज़ बना दिए, इससे ज़्यादा उसमें हो नहीं सकता, या उस टाइम हमें जहन में नहीं था। तो आपके कहने के मुताबिक ऐसा हो जाता है कि आपने कोई बड़ा लाजवाब काम किया और रिस्पांस 0 आया, और 0 काम छोटा सा काम किया और लाजवाब रिस्पांस। बिल्कुल ऐसा होता और होता रहेगा, वैसे होता रहेगा, ये भी एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। अच्छा, ये भी होता है, एक तो आप कह रहे हैं एल्गोरिथम जो बेसिकली आपको उठा पटक करता रहता है, आपकी व्यूअरशिप को इफेक्ट करता रहता है, तो ये आपके कंट्रोल में ज़ाहिर बात नहीं है, ये कंट्रोल में आ सकता है? नहीं, ये आ जाता है। देखिए हम मुख्तलिफ जॉनर्स पे काम कर रहे हैं ना। अब जैसे अगर आप फूड पे काम कर रहे हैं ना, तो आपकी ऑडियंस फूड की ही बनेगी। अच्छा। हम कभी न्यूज़ बना रहे हैं, कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी फूड कर रहे हैं, कभी मोटिवेशनल स्टोरीज बना रहे हैं, तो वो इसलिए वो कंफ्यूज रहता है थोड़ा, क्योंकि हर किस्म की ऑडियंस आ रही है हमारे पास। वो 12 मसाले जिसे कहते हैं ना। एग्जैक्टली। तो लेकिन अगर आप फूड कर रहे हैं तो फूड करते रहें, फूड की ऑडियंस ही में आपको देखने वाला फूड ही होगा। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जिसको ट्रैवल का शौक होगा वही देखेगा, फिर उसमें ऑडियंस अच्छी रहती है। अच्छा। लेकिन मिक्सअप काम में आपकी मशहूरी भी ज़्यादा होती है और आपको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती है, मगर इसमें आपको फिर मसले मसाइल भी आते हैं। अच्छा, हम करेंगे ये अब फौरी तौर पे। मैं पहले सोच रहा था ब्रेक के बाद में सॉस बनाऊं, मैं सॉस अभी बना लेता हूँ। पॉमेस ऑयल अगेन इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम एक काम कर लेते हैं सलमान भाई, क्विक हम इसका सॉस बना लेते हैं, मिनटों में तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हमने पॉमेस ऑयल शामिल किया, ये आगे इसमें सोया सॉस, ये आगे इसमें सिरका, और थोड़ा सा पानी फौरी तौर पर डालेंगे क्योंकि ये शोर शराबा ज़्यादा मचाएगा। अब शोर कम हो जाएगा इसका। ये सिरका हमने शामिल कर दिया, इसमें हमने चिली सॉस शामिल कर दिया, इसमें हमने शहद शामिल किया, और शहद ही इसका बेसिकली वन ऑफ द मेन, नाम ही इसका हनी चिकन है, तो हनी अपने हिसाब से और अच्छी ओह ये अब इसको ज़रा जल्दी ख़त्म पजीर करने, नहीं तो शोर शराबा बढ़ जाएगा। कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, और इसमें आ गया केचप, और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे, और ये जा और वो जा। 1 मिनट, ये हम ले लेते हैं एक अदद विस्क दे दें ज़रा भाईजान, कोई है तो, क्योंकि हमारे पास है स्टील का विस्क, और ये नॉन स्टिक पैन में इसका इस्तेमाल करना मतलब बुरी बात है। तो बुरी बात हम नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, इसमें स्क्रैचेस पड़ जाएंगे असल में। तो उसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए ये सारी जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी, और फिर हमने कॉर्नफ्लावर से इसको कर देना है गाढ़ा। ये हमारे पास कॉर्नफ्लावर आ चुका, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम जैसी ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे तो सिर्फ इसमें चिकन सब्जियां शामिल करके इसको कर देंगे सर्व। ये आगे गैबी हाथ आएगा, देखना अचानक ये आ गया, और ये देखें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे इसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और ये फ़ौरन गाढ़ा हो जाएगा। बस ये देखें, ये सॉस थिक हो गया। हम जाते हैं ब्रेक की तरफ, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। देखें, हाँ, और हम ब्रेक से वापस आएंगे, सॉस हमारा रेडी है, चिकन वेजिटेबल्स, और सर्व करेंगे और प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे आज का इंशाल्लाह। लेकिन अभी थोड़ी देर है, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। स्पाइसी हनी चिकन
अज्जा चिकन आधा किलो, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, साबित काली मिर्च 4 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 3 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे। तरकीब: पहले चिकन को नमक, काले मिर्च, तेल, कॉर्नफ्लावर, कुटी लाल मिर्च और अंडा लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अब चिकन को मैदे में कोट करें और फ्राई करके निकाल लें। अब पैन में तेल गरम करके साबित काली मिर्च, सोया सॉस, शहद, केचप, चिली सॉस, सिरका, प्याज और शिमला मिर्च डाल के फ्राई करें। अब इसमें चिकन शामिल करके हरी प्याज से गार्निश कर लें। लौकी का हलवा। अज्जा: लौकी छिली और कद्दूकश 2 किलो, देसी घी 1 कप, कुटी हरी इलायची 6 अदद, दूध 2 कप, चीनी 2 कप, खोया 250 ग्राम, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए हरा रंग 1 टीस्पून। तरकीब: पहले लौकी को छीलकर कद्दूकश करें। अब पैन में घी गरम करके इसमें इलायची और लौकी 10 मिनट फ्राई करें। फिर इसमें दूध और चीनी डालकर इतना पकाएं कि दूध खुश्क हो जाए। उसके बाद खोया शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें हरा रंग, बादाम और पिस्ते डालकर चूल्हा बंद करें। आखिर में से प्लेटर में निकालकर चांदी के वर्क से गार्निश कर लें। लौकी का हलवा तैयार। ये हमारा स्पाइसी हनी चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। चिकन हमने फ्राई कर लिया था, ये शामिल हो गया। साथ में इसमें क्यूब में कटी शिमला मिर्च, साथ में क्यूब में कटा प्याज, और ये सारा का सारा इसमें पकाना नहीं है, इसको मिक्स करना है। जब आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट खाना जाते हैं ना, तो अभी आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ आपको क्यों ये शक्ल नज़र आती है। उसकी वजह इसकी सब्जियों को सत्यानाश नहीं किया जाता पकाना, और जो हम पकाते हैं ना, ये इसको थोड़ा सा मिक्स करना है तो ये क्रिस्पी क्रंची हल्की सी रहेंगी। बाय द टाइम हम खाना शुरू करेंगे तो ये हल्की सी और नरम हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। बजाय इसके अगर आपने इसी स्टेज पे इसको मुकम्मल पका दिया तो फिर वो आगे जाके उसका हशर नशर होना ही होना है। और कलर देख रहे हैं कैसे खूबसूरत शाइनी आ रहे हैं। सॉस मैंने कम ही रखा है, आप चाहें तो इसकी सॉस की मिकदार बढ़ा सकते हैं। कम तो नहीं है, सही है। कुछ लोग ज़्यादा सॉसी मीट पसंद करते हैं, सॉसेस पसंद करते हैं, तो वो इसको सॉस की मिकदार बढ़ा सकते हैं। ये हम इसको करते हैं सर्व। और तनवीर भाई, एक तो आपने ये बताया कि ये काम, अच्छा मुझे ये बताएगा इसमें कोई ख़तरात भी हैं? कोई कभी होता है ना कि आपने किसी के बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट छाप दी, आप तो जर्नलिज्म के बंदे हैं, तो कल को कोई फ़ोन वोन आ गया कि तुमने क्या किया, और अगले दिन कोई थोड़ा ज़रा थ्रेट व्रेट भी आ जाए कि भैया इसको या तो ऑफ एयर करो, पेज को हटाओ, या माफ़ी तलाफ़ी करो, ऐसे कभी मौका आया है? नहीं सर, देख के काम करते हैं, अपनी हदूद पता है कि कहाँ तक जाना है। नहीं, देख के तो मसला नहीं है, आपने तो देख लिया, उसने शायद उसको नहीं लगा कि उसने देखा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ आज तक कभी ना, क्योंकि हम उस तरीके से अभी क्योंकि हार्डकोर न्यूज़ अभी ज़्यादा शुरू की है, पहले तो नहीं। लेकिन अक्सर बेशतर एक बार ऐसा हुआ था कि एक मुझे न्यारी अच्छी नहीं लगी थी जी, तो मैंने तो अपने अल्फाज सही कहे थे, लेकिन टीम ने कुछ इस तरह से लिख दिया था। तो वो निहारी वाले का फ़ोन आना शुरू हो गया था कि भाई मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फ़ौरन अच्छा, शराफत से? हाँ, कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था इसी तरह कि उन्होंने कोई रिव्यूज़ दे दिए थे रेस्टोरेंट के बारे में, और वहाँ से उनको थ्रेट वाला आया था कि भाई इसके बारे में माफ़ी मांगो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। तो वो डर गया, उसने फिर वो असल में देखिए होता ही है कि पहले वो बात करते हैं, फिर आपको थोड़ा धमकाते हैं। उन्होंने भी यही किया। हाँ। तो मैंने कहा देखें, आप जा सकते हैं, आपका हक है, अगर आपको एफआईए के पास जाना आप जाएं, आपका कानूनी हक है ना। लेकिन हमें तो पता है ना किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है। लेकिन मैंने कहा हाँ, ये एक अल्फाज ज़्यादा हो गया जो नहीं कहा वीडियो में, उससे ज़्यादा लिख दिया, तो उसमें वो हमने वीडियो हटा दी थी। उसकी वजह ये थी कि उसने कहा मेरे बस में सोया नहीं कल रात से, जब से वीडियो आपकी। ये भी एक मसला वाकई, तो थोड़ा सा इंसानियत भी दिखानी पड़ती है, हर जगह जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। और ये भी उन्होंने अच्छी बात की, कभी कभार इंसान गलती करके रियलाइज़ कर ले तो उसमें पीछे हटने में कोई मजाका नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान इतना सारा काम कर तो रहे ना, कोई होता है ना आपके, कभी हम भी काम करें, कोई मुंह से जुमला निकल गया, कोई लफ्ज़ निकल गया, वो लफ्ज़ भी जो है ना, वो एक लफ्ज़ जो है वो बहुत भारी पड़ जाता है। आपको उस टाइम भारीपन उसका महसूस नहीं हुआ, आप रूटीन में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जी आवाम को भारी पड़ गया या उस शख्स को भारी पड़ गया, तो उसे एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपके अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी ना हो। बिल्कुल। और आपको ऐसे अल्फाज अदा करने चाहिए कि लोग उससे खुश हों। थैंक यू सो मच तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस मीटिंग यू। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक में भी हमारे एक सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर आएंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और आज का मेन्यू भी इधर पसंद आएगा, ख़ासतौर पर तनवीर भाई के साथ गपशप जो थी ना, वो आज का हासिल गुफ्तगू जो है वो तनवीर भाई को क्रेडिट जाता है। बेहतरीन काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको विश यू बेस्ट ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।